भूतिया कहानी। वह पुराना हवेली। यह कहानी एक पुराने गांव की है जो शहर से काफ़ी दूर स्थित था। वहाँ के लोग कहते थे कि गांव के पास एक पुरानी हवेली है जिसे कोई भी रात्रि के समय पार नहीं करता। हवेली की दीवारों पर सड़न और घास उग आई थी और उसकी खिड़कियाँ हमेशा बंद रहती थीं। गांव वाले बताते थे कि उस हवेली में कुछ अजीब घटित होता था और जो भी वहाँ जाता वह कभी भी सही सलामत वापस नहीं आता। एक दिन गांव में एक साहसी युवक मोहन आया। वह शहर से था और उसे भूत प्रेत की बातें हमेशा मजाक जैसी लगती थीं। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसका मन इसे देखने का उत्सुक हो गया। उसने गांव वालों से कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, मैं रात में इस हवेली के अंदर जाकर देखूंगा। गांव वाले डरते हुए उसे समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मोहन ने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया और उस रात हवेली की ओर बढ़ गया। पास पहुंचते ही हवेली का गेट खुद ब खुद खुल गया। मोहन ने झिझकते हुए अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, हवेली का वातावरण अजीब सा महसूस हुआ। दीवारों से ठंडी हवा बह रही थी और अंदर का माहौल सुनसान था। मोहन ने एक दीपक जलाया और धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ने लगा। हवेली के हर कमरे में कुछ अजीब था। पुराने फर्नीचर, धूल से ढकी हुई तस्वीरें और दीवारों पर खून के धब्बे जैसे चिन्ह। मोहन ने यह सब नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ता गया। जब वह हवेली के सबसे पुराने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि कमरे में एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी। तस्वीर में एक महिला की छवि थी जो अत्यंत गुस्से में दिख रही थी। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। मोहन ने डरते हुए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह न खुला। कमरे में एक सर्द हवाहट फैलने लगी और कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। अचानक महिला की तस्वीर से एक आवाज़ आई, तुमने हमें क्यों परेशान किया? मोहन घबराते हुए पीछे मुड़ा और देखा कि तस्वीर से एक अंधेरे साया निकलकर उसकी ओर बढ़ रहा था। वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था, लेकिन उसने पूरा जोर लगाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। अंततः दरवाज़ा खुल गया और मोहन बाहर भागा। जैसे ही वह हवेली से बाहर निकला, हवा में एक भयावह चीख गूंजी और हवेली का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। मोहन ने तौबा की कि वह फिर कभी उस हवेली के पास भी नहीं जाएगा। अगले दिन गांव वाले उसे देखकर समझ गए कि मोहन को भी अब हवेली की असलियत का पता चल चुका था। तब से वह हवेली हमेशा के लिए वीरान पड़ी रही और गांव वाले उस हवेली से दूर रहते थे। उस रात के बाद से किसी ने भी उस हवेली का नाम नहीं लिया, क्योंकि वहाँ जो कुछ हुआ था वह केवल वही समझ सकता था जिसने खुद उस भयावह अनुभव का सामना किया।